यस स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट सेंटेंसेज, ये 3 sentences more we have from the same paragraph. 4 sentences we have completed, we have done with the help of this formula: subject, helping verb, verb, object और other words. उन्हीं फॉर्मूलाज को, उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम बाकी जो सेंटेंसेज हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे अभी। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेवलर्स अक्रॉस ए डेजर्ट, इट वाज व्हेन दे यूज्ड बाय ट्रेवल्ड। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट आता है द ट्रेवलर्स, ये सब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट है। अक्रॉस ए डेजर्ट ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इट वाज ये भी सब्जेक्ट हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी है। व्हेन दे यूज्ड बाय ट्रेवल्ड ये एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा सेंटेंस का, अलग क्लोज स्टार्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट ये ले लेना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी है इट और उसके साथ वाज भी है। तो ये हमारा बन गया इट वाज, इट वाज। अब बेटा इट वाज आ गया तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। वो देखिए वहां पर वर्ब, तो मेन वर्ब हमारे पास आ गए यूज्ड बाय, ये रहा। अब हाँ एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर कि जो इसने फ्रेजेज के अंदर दे रखा है ना, आप उनको नहीं तोड़ सकते। ये यूज्ड बाय आ रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते यूज्ड यहां लगा दोगे बाय कहीं और लगाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। सो यूज्ड बाय, इट वाज यूज्ड बाय। अब आप देखिए यहां पर इट आपका सब्जेक्ट होगा, वाज हेल्पिंग वर्ब होगा, यूज्ड बाय आपका वर्ब हो गया, राइट। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर देखिए, दैट ट्रैवलर्स, ये रहा दैट ट्रैवलर्स। सो आपका 1 2 और ये 3 यूज्ड बाय दैट ट्रैवलर्स, इट वाज यूज्ड बाय दैट ट्रैवलर्स। स्टूडेंट्स हमारा इस सेंटेंस का मुद्दा सोल्व हो गया, इट वाज यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स। अब तो अगला क्लोज स्टार्ट हो गया, when they ये अगला वर्ब आ गई, when they traveled। आगे आइए, ये आपका 3 when they 4 traveled 5 across a desert, ये आपका 6 आ गया। when they traveled across a desert, traveled across डेजर्ट। क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है, वाटरमेलन के बारे में है। तो ये बता रहा है कि उस वक्त जो ट्रेवलर्स थे, जो यात्री होते थे, जब भी वो कभी किसी डेजर्ट को क्रॉस करते उस वक्त वो अपने साथ क्या लेकर के चलते थे, वाटरमेलन को लेकर के चलते थे। किसकी पूर्ति करता था वो, वाटर की पूर्ति करता था। इसलिए कहता है कि जब भी वो यात्री अपनी यात्रा पर चलते थे, किसी डेजर्ट को क्रॉस करते थे, उस वक्त वो हमेशा अपने साथ क्या लेकर के चलते थे, वाटरमेलन को। तो इसको आप लोगों ने उस स्ट्रक्चर के तहत चल करके इसको आप लोगों ने सोल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द फ्रूट चाइना एंड जापान बाय द वाज ग्रोन इन 10th century। सेंटेंस एक बार फिर जंबल्ड के अंदर है, फिर रीअरेंज हमको करना है, फिर रीऑर्डर करना हमें इसको। द फ्रूट चाइना एंड जापान बाय द वाज ग्रोन इन 10th century। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर क्या है बेटा। द फ्रूट सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन है। चाइना एंड जापान सब्जेक्ट हो सकते हैं, नो डाउट। बाय द नहीं, वाज ग्रोन वर्ब हो सकती है। 10th century नहीं हो सकता ये इधर। आइए अब हमें ये लग रहा है कि यहां दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनको आप सब्जेक्ट बना सकते हो, दीज टू इनके अंदर। और क्योंकि अब इनके आगे हमें देखना है क्या, द फ्रूट सिंगुलर है, चाइना एंड जापान प्लूरल है। अब यहां अगर हम करेंगे द फ्रूट, वर्ब देखिए आगे यहां आ गई, ये वाज है और ये सिंगुलर है। आपको पकड़नी है एक चीज को, जरा गौर कीजिए स्टूडेंट्स। यहां आपके पास 2 नाउन्स आ गए, एक द फ्रूट आ गए, एक चाइना एंड जापान आ गया। हमें पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, या तो ये फ्रूट हो सकता है या चाइना एंड जापान हो सकता है। लेकिन अब बात ही आ गई कि हेल्पिंग वर्ब आगे आपके पास क्या है, वाज है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, द फ्रूट। इसलिए इसको दे दो नंबर 1, द फ्रूट वाज ग्रोन इन। नंबर 2 ग्रोन इन आ गया है, इन प्रीपोजिशन किसी कंट्री के लिए आती है, ये आ गया नंबर 3। चाइना एंड जापान ये बाय द, ये 4 आ गया, बाय द
10th सेंचुरी, ये 5 आ गया। इस तरह से आपका ये बन गया। अब आप कहोगे द फ्रूट वाज ग्रोन इन चाइना एंड जापान बाय द 10th सेंचुरी। ये बन गया आपका द फ्रूट वाज ग्रोन इन चाइना एंड जापान बाय द 10th सेंचुरी। आइए, ये जो आपका 6 नंबर का सेंटेंस था, जो जंबल फ्रेजेस और वर्ड्स थे, उनको आपने रीअरेंज करके सेंटेंस बनाया। द फ्रूट वाज ग्रोन इन चाइना एंड जापान बाय द 10th सेंचुरी। सेंटेंस को अगर आप तरीके से उसी स्ट्रक्चर से चलते चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक वर्ड अपने आप अरेंज होते हुए चले जाएंगे। सिस्टम से चलिए आप लोग। हो गया ये? एक चीज मैं आप लोगों को बताना था। आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है, यहां पे आइडिया आ सकता है आपके दिमाग। आप कहेंगे द फ्रूट वाज ग्रोन बाय द, आप यहां पर ये लगा सकते हो बाय द चाइना एंड जापान। आपको ये जो बाय द है ना, ये आप यहां चाइना एंड जापान के लिए प्रयोग कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है बाय तो चाइना एंड जापान के लिए आप कर दोगे, लेकिन द वर्ड चाइना और जापान के लिए नहीं आ सकता। वी नो दैट चाइना एंड जापान आर प्रॉपर नाउन्स, और उनके लिए आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये ध्यान रहे, कंट्री के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते। तो इस चीज का आपको ध्यान रहे, इसलिए आपका सेंटेंस बनेगा द फ्रूट वाज ग्रोन इन चाइना एंड जापान बाय द 10th सेंचुरी। ये 10th सेंचुरी के लिए आप बाय और द का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप आइए लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज एक्सरसाइज, और वो है वेरी पॉपुलर इट इज द अफ्रीकन स्लेव्स टुक इट टू द वेयर यूएसए। फर्स्ट हैंड के अंदर, फर्स्ट हैंड जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी अरेंज नहीं हो रहा, और सच्चाई भी है। एग्जामिनर आपको इसी तरह से देगा। आपको अब अपना दिमाग लगा करके आपको अपने विजन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, इसको स्कैन करिए अपने दिमाग के अंदर, कि हमारे दिमाग के अंदर एक ही चीज हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। उस हिसाब से चलिए। तो इसके अंदर भी आइए, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी आ जाएगी। तो सब्जेक्ट है, ये क्या है? वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इट इज हो सकता, इट और इज हो सकता है ये सब्जेक्ट। द अफ्रीकन स्लेव्स, ये भी स्लेव्स, ये आ गया, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। टुक इट नहीं हो सकता, टू द वेयर यूएसए भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब हमारे पास आ गए 3, इट इज, द अफ्रीकन स्लेव्स और यूएसए, ये 3 हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गए। अब हम आगे चलते हैं, क्या होगा देखिए। अगर हम इट इज करते हैं, इट इज वेरी पॉपुलर द अफ्रीकन स्लेव्स टुक इट टू द वेयर यूएसए, बात बन नहीं रही, कुछ अलग चल रहा है हमारा। अब थोड़ा सा गौर करके देखिए, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो हमारा काम बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि इट इज के बाद हमें वर्ब चाहिए, और इज के बाद वर्ब यहां पर क्या आ रही है? टुक आ रही है, जो आ नहीं सकती। इट इज अगर पैसिवाइज होगा तो टेकन आएगा, अगर ये एक्टिवाइज होगा तो आईएनजी आएगा उसके बाद। तो इसलिए ये बात बन नहीं रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो मेरे दिमाग के अंदर इमेज बन रहा है इसका, वो ये है अफ्रीकन स्लेव्स को आप मानिए सब्जेक्ट, और क्योंकि ये अफ्रीकन स्लेव्स प्लूरल है, इसका सब्जेक्ट होगा। अब आप आइए वर्ब टुक, ये आ गए टुक वर्ब, टुक इट, ये आ गया टू। अफ्रीकन स्लेव्स टुक इट टू द, अब यहां देखिए कितनी बढ़िया चीज आ गई, टुक द, ये आ गया आपका 3, और ये आ गया यूएसए 4। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा पहले वाले सेंटेंस को देख करके। यस, द अफ्रीकन स्लेव्स टुक इट टू द यूएसए वेयर इट इज, वेयर 3, 4, 5, वेयर 6 वेरी पॉपुलर, और यह 7। अब मैं एक बार इसको बना देता हूं, देन आई विल टेल यू व्हाट द स्पेशल थिंग इन दिस सेंटेंस इज। ये हुआ द अफ्रीकन स्लेव्स took it
टू द USA where it is very popular, वेरी पॉपुलर। अब बच्चों जो चीज मैं आप लोगों को इस सेंटेंस पे बताना चाहता हूं वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि द अफ्रीकन स्लेव्स टुक इट टू द USA वेयर इट इज वेरी पॉपुलर। प्यारे बच्चों, यही चीज आप लोगों को देखनी है जम्बलिंग सेंटेंसेस के अंदर। आप लोगों का यहां पर पिछले सेंटेंसेस को देखना और आर्टिकल्स का ज्ञान आप लोगों का यहां काम आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये बाय द, पहले सेंटेंस के अंदर 6 नंबर सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां द आप चाइना से और जापान से पहले नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स है और उनसे पहले आर्टिकल द नहीं लग सकता। इसलिए बाय द 10th सेंचुरी हमने यहां पर किया था। अब यहां मैं आपको कह रहा हूं कि ये द USA से पहले लग रहा है। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाम है, इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते प्रॉपर नेम से पहले, लेकिन द सेम आर्टिकल द वी आर यूजिंग हियर बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, अब यहां आपको आर्टिकल्स का थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमें पता है कि आर्टिकल द हम किसी कंट्री के नाम से पहले प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते, लेकिन अगर कोई ऐसा नेशन हो, कोई ऐसा राष्ट्र हो, एक ऐसा कंट्री हो जो प्लूरल में चलता हो, तो हम उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, क्योंकि वो अकेले कंट्री नहीं है वो। तो ऐसे कोई भी कंट्री जो प्लूरल में चलता है उसके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां आर्टिकल द USA के साथ आया है और यहां आर्टिकल द चाइना और जापान के साथ नहीं आया। आपके देश इंडिया के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंडिया सिंगुलर है, इसलिए वहां नहीं आएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका जम्बलिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का, ये हमारा टॉपिक यहां फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर सीखे होंगे इससे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये टॉपिक आप लोगों को तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसके एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। इसलिए इसकी एक्सरसाइज आप जरूर करें, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो सीधे आप मेरे से कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में जाइए। आप इसको आज टॉपिक को आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के बाद आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे।